बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां राजनीति के बड़े मुस्लिम चेहरे नसीमुद्दीन सिद्दीकी आज समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कुछ दिन पहले ही कांग्रेस छोड़ दी थी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी अब से कुछ देर बाद अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ ही पूर्व मंत्री अनीस अहमद उर्फ फूल बाबू और राजकुमार पाल भी साइकिल पर सवार हो गए। समाजवादी पार्टी में शामिल होने से पहले पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने दावा किया कि उनके साथ 9 से 10 पूर्व एमएलए भी समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। हालांकि सिद्दीकी के समाजवादी पार्टी में शामिल होने से पहले लखनऊ में बधाई वाले पोस्टर लग गए हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जो कि बीएसपी के बड़े नेता हुआ करते थे और 2007 से 2012 में जब बीएसपी सत्ता में थी और मायावती मुख्यमंत्री थी, तब उनके राइट हैंड माने जाते थे। काफी ताकतवर कद्दावर मंत्री हुआ करते थे, लेकिन बाद में बीएसपी से उनका मोह भंग हुआ। वे कांग्रेस में शामिल हुए और कुछ दिनों पहले कांग्रेस में काम न मिलने का आरोप लगाते हुए उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी और अब समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे नसीमुद्दीन सिद्दीकी। मेरे साथ 9-10 पूर्व विधायक हैं, लोकसभा के चुनाव लड़े प्रत्याशी हैं, विधानसभा के चुनाव लड़े प्रत्याशी हैं, कांग्रेस पार्टी के जो मौजूदा पदाधिकारी थे प्रदेश के कई वो हैं और बहुजन समाज पार्टी के बहुत सी जिम्मेदार लोग हैं, पदाधिकारी थे। हम सब मिलकर के आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के समक्ष ग्रहण करेंगे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के आज समाजवादी पार्टी में शामिल होने पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी में जाकर भी नसीमुद्दीन सिद्दीकी कुछ नहीं कर पाएंगे। वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने वो बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती जी की किताबों का कुछ हिसाब नहीं किया था। अब वो शायद कोई हिसाब नया लेकर के सपा सुप्रीमो के पास जा रहे होंगे। हिसाब किताब करने वाली पार्टियां हैं, वोट बैंक, बैंक बैलेंस, यही सब उनकी रणनीति का हिस्सा है। तो अब नसीमुद्दीन सिद्दीकी कोई नया बैंक बैलेंस लेकर के जा रहे होंगे। अभी नसीमुद्दीन सिद्दीकी जाने, उनकी जहाँ चाह वहाँ राह वो जा सकते हैं, उनकी जैसी इच्छा हो। वो कांग्रेस के साथ गए थे, लेकिन कांग्रेस में कोई करिश्मा नहीं कर पाए, तो अब उनके कोई वक्त नहीं है, उनका कोई जनाधार नहीं है। वो कहीं भी आए जाएं, उससे उत्तर प्रदेश की राजनीति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जो मायावती सरकार के दौरान सबसे ताकतवर मंत्रियों में रहे थे, बीएसपी सरकार में नंबर 2 का कद उनका माना जाता था और अब वे समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। उनके साथ साथ अनीस अहमद, जो कि बीएसपी सरकार में मंत्री रहे थे, वो भी समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। फूल बाबू के नाम से भी मशहूर हैं अनीस अहमद। ये वो बड़े नाम हैं जो कि बीएसपी सरकार के समय प्रमुख मुस्लिम चेहरों में गिने जाते थे। अनीस अहमद की बात करें तो पीलीभीत और बरेली के आसपास के इलाकों में उनका सियासी असर है। इन्होंने यूथ कांग्रेस से राजनीति की शुरुआत की थी और अब समाजवादी पार्टी का दामन थाम रहे हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ में। 3 बार बीएसपी के विधायक रहे हैं अनीस अहमद। तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जो कभी बीएसपी का प्रमुख मुस्लिम चेहरा माने जाते थे, कद्दावर नेता थे, बीएसपी सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखते थे, लेकिन अब वो धीरे धीरे सियासी बियाबान में चले गए और अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।